आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत ये जो चैप्टर नंबर 3 है, कक्षा 8 है, चतुर्भुजों को समझना। उसके अंदर बेसिक का एक वीडियो मैंने करवा दिया था और एक वीडियो और है इसके अंदर हम चतुर्भुज के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे नंबर 1 पे जो आता है चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। कौन सा? समांतर चतुर्भुज। इनकी विशेषता के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है? देखो, ये जो आपके सामने है, ये कौन सा है? समांतर चतुर्भुज। अब इसकी विशेषता की बात करें, विशेषता तो नंबर 1 में है कि सम्मुख भुजा समान होती है। क्या होती है? सम्मुख भुजा समान होती है। दूसरी विशेषता इसकी है सम्मुख भुजा समांतर होती है। मतलब जो ये आपके समांतर चतुर्भुज है, इसके अंदर ये जो भुजा है, ये वाली और ये दोनों लंबाई में बराबर होती है, और ये वाली और ये वाली, ये दोनों भी लंबाई में बराबर होती है। ठीक है ना? यानी आमने सामने की जो भुजा होती है वो लंबाई में समान होती है, और सम्मुख भुजा समांतर होती है। यानी ये जो भुजा है, ये वाली, इसके समांतर कौन सी हो जाएगी? ये वाली, और इस भुजा के समांतर हो जाएगी ये वाली। ठीक है ना? एक विशेषता तो ये हो गई, दूसरी होगी समांतर। ठीक है, तीसरी जो विशेषता है वो है यहाँ पे कि सम्मुख कोण समान होते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। मतलब जैसे ये कोण है आपके, कोण ए, ये कोण बी, ये कोण सी और ये कोण डी। तो इसके अंदर कोण ए और कोण सी बराबर होंगे, यानी आमने सामने के जो कोण है वो बराबर होंगे। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, और कोण ये डी और कोण बी बराबर होंगे। ठीक है, तो सम्मुख भुजा समान होती है, सम्मुख कोण समान होते हैं, और सम्मुख भुजा क्या होती है? समांतर होती है। चौथी विशेषता कि आसन कोण, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी इस समांतर चतुर्भुज में जो आसन कोण होते हैं, ये वाले, ठीक है, यानी आसन कोण मतलब एक भुजा पे बनने वाले कोण। तो देखो, इस भुजा पे ये कोण बन रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यानी इन दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। फिर इन दोनों का योग बी और सी, इन दोनों का भी 180 होगा। ए और बी, इन दोनों का भी 180 होगा। ए और डी, इन दोनों का भी 180 होगा। ठीक है, एक विशेषता ये हो गई। नंबर 5 पे है कि इसमें जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं। जो विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं। यह एक विशेषता है। अब समद्विभाजित का मतलब क्या है तो समझ लो। यहाँ पे वापस देखो, यहाँ पे ये जो समांतर चतुर्भुज है, ये वाला, इस समांतर चतुर्भुज में जो आपके सामने है ये विकर्ण, ये वाला विकर्ण, एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया, दो विकर्ण हो गए। ठीक है ना? तो जो ये विकर्ण है वो
समद्विभाजित है, मतलब ये वाली जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वाली, ये दोनों बराबर है, यानी ये O है, ये A है, ये B, ये C और ये D। तो इसका मतलब जो D से O की दूरी और O से B की दूरी बराबर है, मतलब ये और ये बराबर होते हैं। उसके बाद ये और ये दोनों बराबर होते हैं। ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। ये मान लीजिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 7 होगी। तो ये होते हैं, इसमें विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। तो ये 5 विशेषता है जो आपको इस समांतर चतुर्भुज में याद रखनी है। कौन कौन सी, कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने यानी सम्मुख भुजा समान होती है, सम्मुख भुजा समांतर होती है, सम्मुख कोण जो है वो समान होते हैं, और आसन कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, आसन कोण मतलब एक भुजा पे दोनों तरफ बनने वाले कोण। जैसे ये एक भुजा है CD, तो C और D इन दोनों का योग 180 होगा। अब ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, अपने आप 110 हो जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों का योग 180 होता है। और पांचवी जो विशेषता है वो है कि इनमें जो विकर्ण है वो समद्विभाजित होते हैं, मतलब कि जो विकर्ण है वो, जैसे ये एक तो AC हो गया, एक ये हो गया BD हो गया, तो ये आपस में बराबर होते हैं, मतलब DO और OB बराबर होंगे और AO और OC बराबर होंगे। ठीक है ना, तो ये 5 विशेषता आपको इस चतुर्भुज में याद रखनी है। अगला जो होता है वो होता है आपके यहाँ पे समचतुर्भुज। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे 2 नंबर पे होता है समचतुर्भुज। अब ये कैसा होता है दिखने में, देख के इस तरह का होता है समचतुर्भुज। ठीक है, ये देख सकते हो ये समचतुर्भुज है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABCD और D। अब इसकी विशेषता क्या है, कि जो नंबर 1 पे विशेषता है कि सभी भुजा क्या होती है, समान होती है। सभी भुजा क्या होती है, समान होती है, यानी इसकी जो चारों भुजा है वो बराबर लंबाई की होती है। अगर 5 है तो चारों भी 5-5 सेंटीमीटर की होगी, ये 3 है तो चारों भी कितनी होगी, 3-3 सेंटीमीटर की होती हैं। अगली जो विशेषता है, मतलब कहने का मतलब जो समांतर चतुर्भुज की विशेषता है वो ही इसमें होती है। इसमें एक अलग विशेषता होती है कि इसमें जो विकर्ण है ना वो लंब समद्विभाजित होते हैं। उसमें सिर्फ समद्विभाजित होते हैं, इसमें लंब समद्विभाजित होते हैं, बाकी सेम विशेषता है। सेम विशेषता का मतलब है कि इसमें भी वही आपके यहाँ पर सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण समान होते हैं और सम्मुख भुजा क्या होती है, समांतर होती है। उसके बाद यहाँ पे आसन कोणों का योग 180 होता है। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन इसमें एक विशेषता और है कि जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण वो क्या होते हैं, परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। लंब समद्विभाजित, उसके अंदर समद्विभाजित तो होते हैं लेकिन इसमें क्या होते हैं, लंब समद्विभाजित होते हैं। लंब समद्विभाजित होते हैं। अब लंब समद्विभाजित का मतलब क्या है, देख लो यहाँ पे, ये जो आपके यहाँ पे समचतुर्भुज बना हुआ है ABC और D, इसके अंदर ये विकर्ण एक तो हो गया BD और एक हो गया AC। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, यानी जो मिलते हैं, तो ये जो कटान बिंदु है ये वाला, ये O, तो इसके जो चारों कोण बन रहे हैं ये वाले, ये चारों कोण कितने डिग्री के हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजित। ठीक है, बाकी ये भुजा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक है, सम्मुख भुजा समांतर होती है, आसन कोणों का योग 180 होता है। बस इसमें एक है कि इसमें जो कोण कट रहे हैं आपस में, ये विकर्ण कट रहे हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं। ये इसमें आपको याद रखना है। अगला जो है वो है आयत। ये 3 नंबर पे है आपके यहाँ पे आयत, इसको भी देख लीजिए। आपने देखा होगा आयत के बारे में, तो ये आयत होता है और एक होता है अगला वर्ग। ठीक है, इस तरह का होता है, वो वर्ग होता है। ठीक है, अब इसकी विशेषता मैं आपको लिखा देता हूँ, किसकी, आयत की,
तो इसमें सम्मुख भुजा समान होती है। सम्मुख भुजा क्या होती है? समान होती है। किसमें? आयत में। यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है। विकर्ण क्या होते हैं? दोनों विकर्ण समान होते हैं। यानी जो आयत होता है उसके अंदर विकर्ण समान माप के होते हैं। यानी विकर्ण ये 5 सेंटीमीटर है तो ये विकर्ण भी कितना का हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और प्रत्येक कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। यानी जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये विशेषता हो गई। एक विकर्ण समान होते हैं, सम्मुख भुजा समान होती हैं, और विकर्ण क्या करते हैं? विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित। ठीक है, समद्विभाजित है मतलब ये वाली और ये वाली बराबर है। यानी मतलब इसमें चारों बराबर होती है। किसमें? आयत में। इसमें चारों ये बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसमें किसमें याद रखना है? आयत में। वर्ग में क्या है? आप इसको बोल सकते हो कि जो एक आयत है, वो क्या है? समांतर चतुर्भुज है। जो एक आयत है वो क्या है? समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आयत के अंदर समांतर चतुर्भुज के सभी गुण मौजूद हैं। आयत के अंदर सब समांतर चतुर्भुज के सभी गुण क्या है? मौजूद है। इसका मतलब इस आयत को हम समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण समकोण नहीं होते हैं, लेकिन आयत में होते हैं। इसलिए हम आयत को क्या बोल सकते हैं? आयत जो होता है वह समांतर चतुर्भुज होता है। यानी आयत को हम समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को हम आयत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। चलो अगला है यहाँ पे वर्ग। सेम इसमें सभी भुजा समान होती है। सभी भुजा क्या होती है? समान होती है। उसके बाद सभी कोण समकोण होते हैं। यानी जो चारों कोण है वो 90-90 डिग्री के होते हैं। अगला है उसके बाद विकर्ण समान होते हैं और लंब समद्विभाजित होते हैं। लंब समद्विभाजित होते हैं। उसके बाद यहाँ पे चारों भुजा बराबर हो गई, चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं और समान होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं और समचतुर्भुज के सभी गुण होते हैं और आयत के सभी गुण होते हैं। तो वर्ग को हम आयत भी बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? समचतुर्भुज भी इसको बोल सकते हैं। तो इसके अन्य नाम अगर पूछे कि क्या वर्ग को हम समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं? कि हाँ बोल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, समचतुर्भुज बोल सकते हैं और आयत बोल सकते हैं, क्योंकि आयत के सारे गुण इसके अंदर मौजूद हैं। समचतुर्भुज के सारे गुण इसके अंदर मौजूद है, समांतर चतुर्भुज के सारे गुण इसके अंदर मौजूद है, इसलिए। लेकिन समांतर चतुर्भुज को हम वर्ग नहीं बोल सकते हैं, समचतुर्भुज को हम वर्ग नहीं बोल सकते हैं, आयत को हम वर्ग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी अलग अलग विशेषता होती है। लेकिन जो वर्ग है उसको हम समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, उसको हम समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, उसको हम आयत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट चतुर्भुज। एक चतुर्भुज और आता है आपके यहाँ पे। एक तो आपको पता होगा समलंब चतुर्भुज आता है। समलंब, ये जो नाम है इसको बोलते हैं हम समलंब, या इसकी आकृति एक इस तरह की होती है, ये वाली, ये होता है समलंब। बस इसमें क्या याद रखना कि दो भुजा क्या होती है, कोई भी दो भुजा क्या होती है? समांतर होती है। इतनी सी इसमें बात रखनी है कि जिसके अंदर कोई भी दो भुजा समांतर होती है वो समलंब होता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे एक विषम चतुर्भुज। विषम चतुर्भुज में क्या होता है? इस जिसकी चारों भुजा लंबाई में क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इसको कैसे करते हैं हम? तो इसमें देखो यहाँ पे जो एक विकर्ण होता है, इसके अंदर विकर्ण कितना होता है? एक होता है। जो सबसे लंबा है वो विकर्ण है, और बाकी के देखो ये वाले क्या होते हैं? इस पे लंब होते हैं। यानी इस कोण जो आमने सामने से कोण से मिलते हैं वो तो विकर्ण होते हैं, और जो लंब है वो यहाँ पे देखो, इस पे ये लंब है और ये इस पे ये लंब है। ठीक है ना? तो ए बी
सी और डी, जिसके अंदर ए सी तो है विकर्ण, ए सी है विकर्ण, और बाकी के जो दोनों हैं वो क्या है, लंब है। ये जो बी ओ है और डी ओ है वो ए सी पर क्या है, लंब है। तो यही था आज की क्लास में।